गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब जहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं होगा, इक्वल का साइन नहीं होगा, और आपके पास इक्वल अगर नहीं है तो चार साइन हो सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये चारों हो सकते हैं आपके, ये है इनइक्वालिटीज़ आपकी। और लीनियर का मतलब कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होगी। तो इस चैप्टर में हम क्या कंसिडर करेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज़, ऐसी इनइक्वेशंस जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होगी, उनका सॉल्यूशन हम एल्जेब्रिकली भी करेंगे और ग्राफिकली भी करेंगे। तो आपको मालूम है कि इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कोई सिंगल नंबर नहीं होता है, उसमें आपके पास सेट ऑफ नंबर्स आएंगे इनइक्वालिटीज़ के लिए। तो यही है, आपको मालूम होना चाहिए ये। और दूसरा बात, कोई भी इनइक्वालिटी होती है अगर आप उसको दोनों साइड पे कुछ प्लस करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होता, आपको मालूम है। दोनों साइड माइनस भी आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो उससे इनइक्वालिटी के साइन में, लेकिन दोनों साइड आपको करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। और एक बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है बेटा कि इनइक्वालिटी में अगर हम नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है 10th तक। तो एक बार दोबारा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जब भी हम इनइक्वालिटी में माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना या माइनस को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 24x लेस देन 100। ठीक है, 24x लेस देन 100 आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कंडीशन है व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर, व्हेन x इज़ एन इंटीजर। दो केस में आपको इसका आंसर बताना है, जब x नेचुरल नंबर हो और x इंटीजर हो। तो पहले हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 24x लेस देन 100, x लेस देन 100 बाई 24 हो गया, काटा इसको हमने, 25/6 हो गया 4 से काटने पर, और इसका आंसर आ गया 4.1 अप्रॉक्सीमेटली। एक पॉइंट तक मैंने निकाल दिया। x शुड बी लेस देन 4.1, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो हमें फर्स्ट केस में हमें क्या देखना है कि 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं। तो कौन से हैं बेटा? 1 2 3 4, बस यही है नेचुरल नंबर्स। तो आपके फर्स्ट आंसर आ गया आपका 1 2 3 4। सेकेंड पार्ट है व्हेन x इज़ एन इंटीजर। अब 4.1 से छोटे इंटीजर कौन से होंगे? 4 से शुरू करेंगे आप, क्योंकि इंटीजर चाहिए आपको। 4 3 2 1 इधर जाते जाएंगे, 0 -1 -2 सो ऑन। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस वे, डॉट 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 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स चाहिए हमें सिर्फ, तो ब्रैकेट्स में हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें रियल नंबर्स नहीं चाहिए, सिर्फ इंटीजर्स चाहिए। तो आपको इसी तरह से इसको एक्सप्रेस सेट फॉर्म में ही करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, -12x ग्रेटर देन 30। सेम मेथड, x इज, अब देखिए ग्रेटर का लेस कैसे हो गया बेटा, क्योंकि -12 है। जब माइनस को आप इधर लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अभी बताया मैंने आपको ऊपर कि माइनस को अगर आप उधर लेके जाते हैं, दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो -x जो ग्रेटर से लेस हो जाएगा, लेस देन -30/12। -30/12 किया, -15/6 आ गया, सॉल्व किया, -2.5 आ गया। x शुड बी लेस देन -2.5। नाउ अगेन वी हैव टू ऑप्शंस। पहला है नेचुरल नंबर, तो -2.5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है नहीं। -2.5 से छोटे कौन से होंगे? -3 4 -5 ये सब, और ये नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। तो फर्स्ट का आंसर आएगा आपका कि नेचुरल नंबर में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। एंड सेकंड पार्ट, x इज एन इंटीजर, तो अगर इंटीजर है तो -2.5 से छोटे इंटीजर्स कौन से होंगे बेटा? -3 -4 -5 सो ऑन। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? -3 -4 डॉट डॉट डॉट, इसके बाद चलते जा रहे हैं, -5 -6 -7 एंड सो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको इनइक्वालिटी को ऐसे सॉल्व करना है तो कैसे करना है आपको। अब थर्ड और फोर्थ आप अपने आप से करेंगे अपना असाइनमेंट में, होमवर्क में। नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब इसमें है कि आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालनी है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में। 4x + 3 लेस देन 5x + 7। जैसे इक्वालिटी सॉल्व करते थे वही तरीका है। 5 को इधर ले गए, 4x - 5, जब इधर लेकर जाएंगे तब कुछ नहीं होगा। 4x - 5x लेस देन 3 को आप उधर ले गए, 7 - 3, -x लेस देन 4। अब जब माइनस को उधर लेके जाएंगे तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा दोबारा से। तो x ग्रेटर देन -4 आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, x ग्रेटर देन -4। तो अब x ग्रेटर देन -4 का क्या मतलब हुआ कि -4 से नंबर लाइन पर सारे नंबर्स
इन्फिनिटी तक, क्योंकि रियल नंबर्स यहाँ पे कंडीशन नहीं है, नेचुरल नंबर या इंटीजर की कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हम करली ब्रैकेट्स में उसमें दे सकते हैं, आपका इंटरवल फॉर्म में दे सकते हैं कि -4 से लेके सारे नंबर, -4 से बड़े सारे, -4 के बाद -3 भी आएगा, -2, -1, 0 सो ऑन, और उनके बीच के भी सारे नंबर आएंगे बेटा। तो हम कैसे लिखेंगे? -4 टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। आपको पता है जब इक्वल टू होता है तो आपका स्ट्रेट ब्रैकेट आता है, और अगर क्लोज ब्रैकेट आता है उस केस में, और जब आपका खाली ग्रेटर देन है तो आपका ओपन ब्रैकेट आएगा। इन्फिनिटी पे वैसे ही ओपन आता है, तो आंसर आ गया -4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिया है 7th क्वेश्चन, 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3। तो सिंपली बिल्कुल सिंपल है ये एक्सरसाइज। 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6 हो गया। x को एक तरफ लाइए, 3x - 2x - 6 + 3 -3 हो गया। x लेस देन इक्वल टू -3। अब x जो है वो -3 से छोटा, -3 से छोटा सारा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो -इन्फिनिटी से लेके -3 आ जाएगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू है तो -3 पे आपका क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं आता, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, और -3 पे क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है बेटा, तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। अगर खाली लेस देन होता तो आपका यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया है 9th क्वेश्चन, x + x + 2 + x + 3 एलसीएम लेंगे, 6 आ गया। 6x + 3x + 2x by 6 इज लेस देन 11, 11x by 6 इज लेस देन 11, तो x लेस देन क्या हो जाएगा? 11 × 6/11। ठीक है, 6 आ गया। x लेस देन 6 का मतलब, सिंपल क्वेश्चंस हैं, x लेस देन 6 का मतलब -इन्फिनिटी से 6। अगेन दोनों साइड ओपन ब्रैकेट आया बिकॉज इट इज़ लेस देन, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दोनों साइड पे ओपन ब्रैकेट आ गया आपका। ठीक है, वन मोर आई हैव टेकन, क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करेंगे। डिनोमिनेटर को कैसे एलिमिनेट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 × 3 9 हो गया यहाँ पर, यहाँ 5 × 5 25 हो गया, तो 9 × x - 2 लेस देन इक्वल टू 25 × 2 - x। 9x - 18 50 - 25x, x को एक तरफ लेकर आए, 9x + 25x लेस देन इक्वल टू दिस, 34x लेस देन इक्वल टू 68, x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। लेस देन इक्वल टू 2 है तो 2 से छोटे सारे नंबर, और 2 पे आपका क्लोज ब्रैकेट बिकॉज इट इज़ लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया -इन्फिनिटी से 2। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब आपको 16 तक आप अपने होमवर्क में कर सकते हैं आराम से। अगर कोई डाउट आएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करके सेंड करिए मुझे।